हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 3.7 क्वेश्चन नंबर 4। यदि बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 4। बोला गया है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बोला गया है प्रश्न में कि संख्या 6, 8 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। 6, 8 और 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली एक छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। इसके बाद 3 अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि बच्चों हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, उन संख्याओं का लघुत्तम सपृथक होती है। अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इन संख्याओं का लघुत्तम सपृथक होगी, एलसीएम। तो चलिए इन संख्याओं का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम लोग हल में लिखेंगे हल संख्या 6, 8 और 12 का लघुत्तम सपृथक बराबर, ठीक ना, बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए इनका लघुत्तम सपृथक कैसे ज्ञात करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम सपृथक ज्ञात करने के लिए उनका एक साथ अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। कितना दिया है, 6, 8 और 12। इधर हम रफ कार्य में करेंगे, ठीक ना। अब 2 से विभाजित कीजिए तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 से 12 को विभाजित कीजिए, 2 छक्का 12, 6 बार कटेगा। अब पुनः 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 हम नीचे उतार देंगे। 2 से 4 को विभाजित कीजिए, 2 दूना 4, 2 बार कटा। 2 तिहाई 6, 3 बार पहाड़ पढ़ने पर छाया। अब देखिए 2 से पुनः काटेंगे, 3 नहीं विभाजित होगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब 2 से 3 विभाजित नहीं होगा तो 3 को नीचे उतार देंगे। अब पुनः 3 से कीजिए, 3 एक कम 3। अब ये मेरा 1 आ गया है और 3 एक कम 3। देखिए पूरी संख्या 1 आ गई। तो इस प्रकार से 6, 8 और 12, इसलिए 6, 8, 12 का लघुत्तम सपृथक क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इनका गुणा कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिरिक 24। तो बच्चों संख्या 6, 8 और 12 का लघुत्तम सपृथक क्या आ गया हम लोगों का, 24 आ गया, ठीक, 24। अब देखिए इन तीनों संख्याओं से 24 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है, 24 में देखिए कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक। लेकिन प्रश्न में बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। और 24 में कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो 3 अंकों की संख्या हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, 24 का वो जो संख्या कटेंगे इनसे विभाजित होने वाली संख्या 24 का गुणज होंगे। तो 24 का गुणज हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए गुणज मतलब पहाड़ा, 24 एक कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96, 24 पंचे 120। तो देखिए 96 तक तो 2 अंक है। अब 120 में कितने अंक हैं, 1, 2, 3। अर्थात इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 120 होगी। क्या होगी, 120 होगी। अब यह 120 हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 120 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले लिखेंगे
तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 ठो खंड बनाइए, 1 2 3, यहाँ पे 1 रखिए और 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। ठीक, अब 100 को 24 से भाग दीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब 24 भागे 100, 24 को 100, इन तीनों का लघुत्तम 100% 24 आया है, अर्थात 24 इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। अब 24 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। 100 को विभाजित कीजिए तो देखिए 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 100 से अधिक न हो। 24 चौको 96। ठीक, 24 से कम 24, देखिए 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96। यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 24 में 4 का गुणा कर लीजिए। 24 में 4 का 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 1 9, एक हासिल बजा था। 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9। ठीक, तो कितना आ गया, 96। 24 चौको 96। अब यहाँ पे हम घटाएंगे हम, तो यहाँ पे एक उधार लेगा, 0 में 6 घटेगा नहीं, एक उधार लेगा तो कितना होगा, 10। 10 में 6 गया 4। अब ये इससे एक उधार लेगा तो कितना बनेगा 10, लेकिन एक उधार दे चुका है इसलिए कितना हो गया 9। 9 में 9 गया 0। ठीक, ये भी क्या हो गया हमारा, उधार दे दिया है इसलिए एक क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो देखिए कितना बचा, अंततः कितना बचा, घटाने पर 100 में हमने 96 घटा माइनस कर दिया, 100 में 96 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। ये क्या है, 4 क्या है, शेषफल है, शेषफल। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए, 120 चाहिए। तो 120 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 24 से हमने 100 को भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। यदि यह 4 क्या होता, 24 होता, यदि यह 4 क्या होता, 24 होता, तो 24 से कम 24 एक बार पूरा भाग चला जाता। तब हम इस 4 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, कितना की कमी है, देखिए कितना की कमी है, 24 में हम 4 को माइनस करेंगे 24 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अर्थात इस 100 में हम 20 जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए 4 में 20 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 24 में 24 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने के बजाय हम इस संख्या में, मूल संख्या में जोड़ेंगे। तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 में 24 का पूरा भाग चला जाएगा, 24 पंचे 120। 100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120। 120 को देखिए 24 से भाग दीजिए, 24 पंचे 120, देखिए पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, तो अभिष्ट संख्या हमें क्या मिल गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 20 हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 120, जो कि हमारा अभिष्ट उत्तर है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। अब लिख देंगे हम, अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अतः अभिष्ट संख्या, डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः अभिष्ट संख्या। अभिष्ट का मतलब जो प्रश्नानुसार प्रश्न में है, अभिष्ट का मतलब कि 6 और 8 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभिष्ट संख्या का मतलब। तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस, देखिए 24 में 4 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 24, 100 को किससे भाग दिए हम, 24 से भाग दिए, और शेषफल मेरा कितना बचा, 4 बचा। तो 24 में 4 घटा देंगे, इस प्रकार से इसको हल कीजिए। 100 प्लस 24 में 4 हमने माइनस किया, कितना आया, 20। 100 में 20 हम जोड़ देंगे, कितना होगा, 120 होगा। यही हमारी अभिष्ट संख्या होगी, जो कि, तो देखिए बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 है, जो कि 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला गया है यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, 8, 10 और 12। इन तीनों संख्याओं से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या सीखा था कि 3 अंकों की संख्याएं दी गई थी, उन संख्याओं से 3 अंकों की सबसे छोटी ज्ञात
संख्या ज्ञात करना हमने सीखा था। अभी क्या ज्ञात करेंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। हम लोग देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या 8, 10 और 12 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या बोला गया है। ठीक, तो इन तीनों से विभाजित होने वाली पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? इन संख्याओं का लघुत्तम सप्रतक होती है। तो सबसे पहले इनका हम लोग लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हल 8, 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक देखिए निकालते हैं। रफ कार्य में आप लोग निकालिएगा इधर 8, 10, 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12। अब देखिए 2 से पुनः करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार देंगे नीचे, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 से पुनः भाग चला जाएगा, 2 एक कम 2, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 नीचे उतार देंगे, 3 भी नीचे उतार देंगे। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 1 मेरा पहले आ गया है, 5 नहीं कटेगा तो 5 नीचे उतार देंगे, 3 एक कम 3। देखिए 3 से 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 5 बचा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 पहले आ चुका है, 5 से 5 भाग करेंगे, 5 एक कम 5, 1 आ गया। ये मेरा 1 पहले आ चुका है। इस तरह से सभी संख्या 1 आ गई भाग करने पर। तो इनका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना हो गया? गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। आप गुणा करके देख लीजिएगा 100 कितना आएगा? 120। अर्थात 8, 10 और 12 का लघुत्तम सप्रतक कितना होगा? 120 होगा। ठीक, अब आगे देखिए। अब आगे हमने संख्या 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर ली है। ठीक, अब ये बोला है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की ज्ञात कर ली है, लेकिन बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इस संख्या में 3 अंकों की संख्या तो हमने ज्ञात कर ली, लेकिन ये क्या है? सबसे छोटी है। और बोला गया है प्रश्न में कि सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 120 का गुणज होगी। तो 120 का गुणज कितना आप करेंगे? ठीक ना, समय लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। हम लिखेंगे चूंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 ठो जगह कुछ लिखी, 3 डाट हम लगा दिए। अब देखिए 1 9 2 9 3 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 बार 9 लिखेंगे। इसी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 5 बार 9 लिखेंगे। सिंपल सी बात। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। अब 999 को हम इन संख्याओं के लघुत्तम सप्रतक से भाग करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अब आप भाग कीजिए। लिखिए अब 120 से भाग कीजिए 999 को, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार भाग जाएगा? 12 सत्ते 84, 12 अठे 96। देखिए 8 का गुणा करेंगे तो 96 तक हम पहुँच रहे हैं। 120 में 8 का गुणा करके देखिए क्या आता है। 120 में 8 का गुणा, 8 शून्य 0, 8 दूना 16, 6 हाथ की 1, 8 एक कम 8 एक 9, 960 आ रहा है। ठीक ना, लेकिन 999 हमें चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए। तो हमने 8 का गुणा किया। 120 में आप 9 का गुणा करके देखिए, 9 शून्य 0, 9 दूना 18 की 8 हाथ की 1, 9 एक कम 9 1 10। देखिए 1080 आ जाएगा। यदि 120 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 1080 आ जाएगा, जो कि 999 से अधिक है। तो हम कितने बार लेंगे? 8 बार लेंगे। 8 बार लेंगे तो 8 का इसमें गुणा करेंगे कितना आया? 960। अब इसको आप माइनस कीजिए। यहाँ पे 9 में 0 गया 9, 9 में 6 गया 3, 9 में 9 गया 0। तो इस प्रकार से शेषफल कितना आ गया मेरा? शेषफल कितना आ गया? 39। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है,
यदि हम इससे बड़ी लेंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी अर्थात, और 120 से लघुत्तम सप्रतक से इसको भाग करने पर हमारा 39 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब इस संख्या में हम 39, यदि हम यहाँ से 39 हम गोल कर दें, हटा दें, तो 120 का पूरा भाग चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 999 में हमें 39 को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक, तो घटा दीजिए आप 999 में 39 को घटाइए, 39 को, तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, ये 9 हो गया, 900 कितना आ गया, 960। अर्थात 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 960 है, जो कि 8 से 10 से और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे, ये रफ कार है, इनको आपको नहीं लिखना है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अभिष्ट संख्या मतलब इन सबसे विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 को जब हम 120 इनके लघुत्तम सप्रतक से भाग किए तो कितना आया, शेषफल कितना आ गया, 39 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, ठीक, कितना आ गया 60, और ये 9 बच गया, 9 यहाँ उतर जाएगा, 960। तो अभिष्ट संख्या हमारी क्या होगी, 960 होगी, जो कि 8 से भी विभाजित होगी, 10 से भी विभाजित होगी और 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और इस प्रकार से यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका हम लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, लघुत्तम सप्रतक से उसको भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को 3 अंकों की बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी वही हमारी अभिष्ट संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि 3 विभिन्न चौराहा हैं, ठीक, और विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट, पहली लाइट क्रमशः 48 सेकंड बाद बदलती है, दूसरी लाइट 72 सेकंड बाद और तीसरी ट्रैफिक लाइट 108 सेकंड बाद बदलती है। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है कि यदि वे तीनों चौराहों की जो ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं एक साथ प्रातः 7 बजे बदलती हैं तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम 48, 72 और 108 बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पे हम छोटी संख्या मान लेते हैं एक लाइट 2 सेकंड बाद बदलती है, एक लाइट 3 सेकंड बाद, एक लाइट 4 सेकंड बाद बदलती है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए मान लीजिए एक लाइट, ये जो रेड वाली लाइट है 2 सेकंड बाद बदलती है, तो पुनः कब बदलेगी, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8, 10, 12 सेकंड बाद, इस तरह से यह बदलेगी। ठीक, और जो येलो वाली लाइट है यह कब बदलेगी, देखिए यह बदलती है एक बार 3 सेकंड बाद बदलती है, तो 3 दूना 6 सेकंड बाद बदलेगी, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इसी तरह से यह बदलेगी। अब देखिए, अब यह जो लाइट है ग्रीन वाली, यह मान लीजिए 4 सेकंड बाद बदलती है, तो 4 सेकंड बाद कोई मान लीजिए 1:04 सेकंड बाद बदलती है, फिर 4 दूना 8 सेकंड बाद बदलेगी, 4 3 12 सेकंड बाद बदलेगी, 4 चौक 16 सेकंड बाद बदलेगी, इसी तरह से आगे। तो अब बोला गया है प्रश्न में हमें कि ये तीनों लाइट एक साथ कब बदलेंगे, कितने सेकंड बाद बदलेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग इसके लिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। देखिए इन तीनों का यहाँ पे 2 का गुणज दिया गया है, 3 का गुणज और 4 का गुणज, तीनों में देखेंगे उभयनिष्ठ संख्या क्या है। ये देखिए इसमें 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, तो तीनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 12 है। अर्थात ये जो तीनों लाइट हैं एक साथ 12 सेकंड बाद बदलेंगी। अगर एक साथ मान लीजिए सुबह 7 बजे बदलती हैं तो 7:12 पर पुनः एक साथ बदलेंगी।
ठीक, अर्थात जो 12 है 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का 12 क्या है, लघुत्तम समवर्तक है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, उनका लघुत्तम समवर्तक होती है। अर्थात यहाँ पे हमें 48, 72 और 108 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल, ठीक। हम लिखेंगे पहले चौराहे की, ट्रैफिक लाइट बदलती है। बराबर कब बदलती है, 48 सेकंड बाद, 48 सेकंड बाद, ठीक। अब इसी तरह से दूसरे चौराहे की ट्रैफिक लाइट बदलती है, कब बदलती है, दूसरे की 72 सेकंड बाद। तो लिख देंगे 72 सेकंड बाद, ठीक। इसी तरह से तीसरे चौराहे की ट्रैफिक लाइट कब बदलती है, क्या दिया गया है, 108 सेकंड बाद। हम लिखेंगे 108 सेकंड बाद। तो अब क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि यदि प्रातः हुआ 7 बजे बदलती हो तो पुनः कब बदलेंगे। तो हम लिखेंगे सभी चौराहों की ट्रैफिक लाइट एक साथ बदलेंगे, पुनः बदलेंगे। बराबर कब बदलेंगे, सुबह देखिए प्रातः एक बार 7 बजे बदलते हैं, तो 7 AM सुबह 7 बजे प्लस इसके बाद इन संख्याओं का लघुत्तम 48, 72 और 108 का लघुत्तम समवर्तक बाद, ठीक। तो सभी चौराहों की ट्रैफिक लाइट एक साथ पुनः कब बदलेंगे, सुबह 7 बजे, इसके बाद इन संख्याओं का जो लघुत्तम समवर्तक आएगा उतना समय के बाद, ठीक। तो चलिए इनका लघुत्तम समवर्तक हम लोग ज्ञात करेंगे। रफकार में आप लोग ज्ञात कीजिएगा 48, 72 और 108 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए उनका एक साथ अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो आप कीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 आएगा। 2 से 72 को विभाजित कीजिए तो 2 तिहाई 6, 1 बचा हो गया 12, 2 छक्का 12। अब 2 से 108 को विभाजित कीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर 2 1 कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब 2 से 54 को विभाजित कीजिए तो 2 दूना 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। 2 से पुनः विभाजित कीजिए, 2 छक्का 12, 2 से 18 को विभाजित कीजिए, 2 नमा 18। 2 से 27 विभाजित नहीं होगा तो 27 को पूरा नीचे उतार देंगे। अब देखिए पुनः 2 से 6 विभाजित हो जाएगा, 2 तिहाई 6। 9 विभाजित नहीं होगा तो 9 लिख देंगे। 27 विभाजित नहीं होगा तो 27 को नीचे लिख देंगे पूरा। अब देखिए 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 नमा 27। अब तो पुनः 3 से करेंगे तो देखिए 1 मेरा पहले आ चुका है, 3 1 कम 3, ये पूरा कट गया। अब 3 से 9 को विभाजित करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 3 आया। अब 3 से करेंगे तो 1 मेरा पहले आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 1 कम 3, देखिए पूरा 1 आ गया। इस प्रकार से इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक। यहाँ तक कितना आ गया आपका 48 गुणे इसका 3 त्रिकाई 9, तो गुणा कर लीजिए आप, 9 अट्ठे 72 की 2 हाथ के 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 7 कितना होगा 43 हो गया, 40 3 43। तो इस प्रकार से आ गया, कितना आ गया हमारा इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना आ गया 432, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
लिखेंगे सभी चौराहों की ट्रैफिक लाइट एक साथ पुनः बदलेंगी, बराबर इतना, बराबर 7 AM प्लस इतना का लघुत्तम 100%, कितना आया 432 तो सेकेंड, 432 सेकेंड बाद। अब देखिए, अब इसको आगे हम लोग करते हैं। 7 AM मेरा हो गया प्लस का 432 सेकेंड है, तो 432 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग करेंगे, ठीक ना। तो 60 का भाग कीजिए 432 में, तो देखिए 6 छक्का 36, 360 के करीब आएगा। 7 का गुणा कीजिए इसमें, तो 7 शून्य 0, 7 छक 42, कितना आया 420। अब घटाएंगे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 हो गया। तो शेष फल मेरा कितना बच गया 12 सेकेंड। और जो यहाँ पे आएगा भागफल 432 क्या है सेकेंड में है। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 का भाग करते हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर 7 सेकेंड होता है, ठीक ना। 60 का हमने भाग दिया तो कितना पूरा मिनट कितना मिला 7 मिनट। हमें मिनट कितना मिला 7 मिनट, और सेकेंड कितना मिला 12 सेकेंड। तो 432 को हम लिख सकते हैं 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड, 12 सेकंड, ठीक। इस प्रकार से देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बराबर 7 AM है, तो हम लिख देंगे 7:07 और 12 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात, तीनों चौराहों की ट्रैफिक लाइट एक साथ कब बदलेगी, 7:07 12 सेकेंड बाद एक साथ पुनः बदलेंगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट हमें दी गई हैं, कब कब बदलती हैं। अब एक साथ पुनः कब बदलेंगे, सुबह 7 बजे बदलती हैं, तो इसके बाद कब बदलेंगे, इनका लघुत्तम 100% हम ज्ञात करेंगे। अब साथ में लघुत्तम 100% जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो हमें एक्चुअल समय पता चल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आगे के प्रश्नों का नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।